जिस दौर में सवाल करना गुनाह हो जाए, जिस दौर में अपना हक मांगना जुर्म हो जाए, जिस दौर में आईना दिखाना दुश्वार हो जाए, उस दौर में हम बनेंगे आपकी आवाज़, पूछेंगे आपके सवालों का सीधा जवाब, लेंगे आपके रहनुमाओं से हर सवालों का जवाब, क्योंकि पूछना ज़रूरी है। पूछताछ आदिल सिद्दीकी के साथ। नमस्कार, पूछ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम पूछताछ। आज के पूछताछ में एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो अपने क्षेत्र में किसी तारीफ के मोहताज नहीं, उनका नाम ही काफी है। जी मैं बात कर रहा हूं नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पूछो इंडिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो पूछो इंडिया के तमाम व्यूअरों को मेरा नमस्कार। इससे पहले कि मैं चुनाव पे आऊँ, चुनाव के सवालों को लूँ, उससे पहले मैं रितेश जी के सफ़र को मैं जानना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के उपाध्यक्ष तक के कुर्सी तक कैसा सफ़र रहा, कैसे तय कर पाए? आपका जो प्रश्न है जी, हम समझते हैं कि आप मेरे जो भी स्टूडेंट के लाइफ के बारे में जो कुछ जानकारी चाहते हैं या फिर क्या मेरा हॉबी था, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा भी इस गांव की गलियों में और मखदुमपुर की गलियों में घूमते हुए हम जवान हुए। और मेरा स्कूली 10th हम कह सकते हैं, पहले की पढ़ाई हालांकि गया से भी हुआ है, और कुछ दिन नाजरत का भी स्टूडेंट होने का गौरव प्राप्त हुआ। जिला स्कूल क्लास 8 थे, लेकिन पता नहीं क्या हर समय मतलब कहीं पर स्थायित्व नहीं था और डायरेक्ट आकर 10th मैट्रिकुलेशन का हम यहाँ मखदुमपुर हाई स्कूल से एग्ज़ाम दिए और उसके बाद भी पढ़ाई ऊपर नीचे होते रहा। MSY कॉलेज का भी सहारा लिए डिग्री ग्रेजुएशन हासिल करने के लिए। फिर NIIT से हम डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी कोर्स किए। फिर MBA किए फॉरेन ट्रेड और मार्केटिंग से सिंगल बिजनेस स्कूल पुणे से। और इसी तरह से फिर वहाँ से जब लौटे तो क्या बताएं, यहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ करता है हमारे ग्राउंड में जी, और हमारे ग्राम ही आयोजक हुआ करते थे। उस समय नवयुवक के नाते हम भी थोड़ा सक्रिय करते थे। तो एक युवा कांग्रेस का टीम यहाँ पर कैंपेन कर रही थी। राहुल गांधी का संदेश विशेषकर युवाओं में खास करके पहुँचाने का काम कर रहे थे। और कुछ लोग वहीं पर हमारी मुलाकात यूथ कांग्रेस की टीम से राजनीति में एंट्री लेने का हाँ वही मोड़। हालांकि मेरे अंदर की भावना जो है पहले भी राजनीति की ओर आकर्षित करता था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अब तक नहीं प्राप्त हुआ था। ये छात्र लीडर के रूप में हम नहीं थे, लेकिन वही यूथ कांग्रेस का राजनीति मेंबर बनाए और यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष। बहुत जल्दी ये सब आनंद फानंद में हुआ, पता ही नहीं चला कैसे हुआ। फिर कुछ रोजगार की तलाश में चले गए, कहीं पर रोजी रोटी का व्यवस्था, रोजगार भी मिला, काम करने भी लगे, फिर वहाँ से भागे। कुछ ऐसा परिस्थिति हुआ और फिर जाकर नगर पालिका की राजनीति। इसके पहले इस कार्यकाल के पूर्व में मेरी माँ वार्ड पार्षद के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ी और फिर चेयरमैन, और उसमें मेरा अहम योगदान रहा। हम ही अपने माता जी को मतलब चुनाव के प्रेरित किए, जो महिला सीट था। और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट जब जनरल हुआ तो हम समझिए कि उपाध्यक्ष के रूप में आप लोगों के सामने हैं। चूँकि चुनाव करीब है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, चुनावी सरगर्मियाँ भी बढ़ती जा रही है। इस दौरान जो है नए नए प्रत्याशी नए नए वादे और दावे के साथ सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कितना बड़ा फाइट है आपको, क्या चुनौती है इस पर? देखिए, अभी चुनावी समय है तो चुनौतियां तो आएंगी ही, अनेकों चुनौतियां हैं। बहुत सारे लोग आएंगे जो अपने आप को चुनाव में दावेदार के रूप में, इस पद के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं पब्लिक के सामने। है और हाँ, ये लोकतंत्र है और सबको मेरे तरफ से स्वागत है और अच्छा लग रहा है। आप सच्चाई बता रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, एक एक पल को। और यही कारण है कि हम तनाव से बाहर आकर सिर्फ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। और कैंपेन क्या होता है, हम तो इस चीज पल का इंतजार कर रहे थे। सच बता रहे हैं, पहले एक वार्ड पार्षद सिर्फ गाँव का मूवमेंट में सक्रिय रहते थे और फिर जाकर वार्ड पार्षद लोग से बात करके उनको कन्विंस करके अच्छा बुरा और फिर अपना पद ले। अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको पता है, नगर पंचायत मखदुमपुर का डोर टू डोर हमने कैंपेन किया है। अब मात्र 10% ही एरिया बचा हुआ है। हम जाते हैं, हमारा भी एक स्टेटस है, लेकिन अनजान से व्यक्ति का डोर नॉक करते हैं। ऊपर से कोई महिला या जेंट्स निकलते, क्या है
मैं नगर पालिका चुनाव के लिए कैंपेन कर रहा हूँ। तो ठीक है तो अच्छा लगता है और हम इंजॉय कर रहे हैं, और जो भी उम्मीदवार और भी मेरे जो कंपटीटर हैं उनको भी बधाई देते हैं। कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के आप? 100%। चूंकि देखिए इस चुनाव में एक हम हैं और बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको हम बता देना चाहते हैं, हम उम्मीदवार जनता ही हमको प्रमोट कर रही है। हम तो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पब्लिक जो है अपना फेस हमको बना रही है। सारे आप कहीं भी चले जाएं, उनका ये मानना है कि नहीं आप ही से ही हो, आपने मेरा मान और सम्मान। आज ये करीब समझ रहे हैं कि नगर पालिका में मेरा ये 10वां वर्ष सक्रिय रूप से रहा है। इसके पूर्व में मेरी माँ चेयरमैन के रूप में रही। लेकिन आप एक चीज़ बताइए आदिल जी कि किसी भी सिस्टम का मॉनिटरिंग जब आप करते हैं ना, तो आप पे अनेकों आरोप लगते हैं। जैसे में पैसा का बहुत सारा आरोप है, तो मैं आगे रखूंगा, वो आप रखिएगा, उसका भी जवाब देंगे। नहीं, मतलब ऐसा होता है ये बदनामी बहुत सारे। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं वो सभी आरोप निराधार है, उसका हम खंडन उसका हम बात रखेंगे। ये लेकिन जो वास्तविक आरोप होता है उससे हम दूर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा जो कार्यकाल रहा वो काफी साफ सुथरा रहा। अब देखिए जनता की आपने बात करी है, तो इस बार चुनाव के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पिछली बार कहा जाता था कि जी वार्ड पार्षद को अपने पक्ष में करना है और चेयरमैन बन जाना है, लेकिन इस बार जनता डायरेक्ट चुनाव करने जा रही है। क्या आपके लिए आसान था पहले या अब है? अब शायद अपने आप को परखने के हिसाब से, शायद अगर आप राजनीति में अपना कुछ दिमाग के अंदर मंसूबा पाल रखे हैं तो टेस्टिंग टाइम है आपके लिए। क्या जनता के बीच में जाने का आपका स्टेटस है? क्या आप जनता को फेस करने में सक्षम है? मतलब हम इसको टेस्टिंग टाइम मान रहे हैं। अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहते हैं, खास करके हम जैसे आम लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है कि वो पैसे का इस्तेमाल करके राजनीति की बड़ी सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं, तो उनके पास एक सहारा है आम जनता का विश्वास, प्यार, स्नेह, और वो हम उसी को जीतने आए हैं नगर पालिका के माध्यम से। और उनका सहारा अगर जनता का विश्वास, समर्थन, स्नेह मिला हमको, तो हम आपको बीच आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर उनका आशीर्वाद मिला तो एक न एक दिन जरूर हम विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखेंगे या लोकसभा की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखेंगे। आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जनता तय करेगी। जनता तय। मैं जानना चाहता हूं कि 5 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड आप जनता के सामने रखना चाहेंगे, और संक्षेप में मेरे प्रोग्राम के मुताबिक 5 साल में 5 ऐसे बड़े काम जो नगर पंचायत मखदुमपुर की ओर से की गई हो, जो आप संक्षेप में हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। बिल्कुल, और आपका बिल्कुल ये प्रश्न जो है काफ़ी अच्छा है। हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे तो सारे काम हमारा द्वारा जो भी किए गए हैं वो सारे ही जनता के लिए बहुत ही सदुपयोगी है, और सब खास करके गरीब गुरबा जनता के लिए, आम लोगों के लिए जनहित में है। लेकिन आपको कुछ काम जिसका हम भी काम कर अपने आप में अंदर सुकून महसूस करते हैं, आपको बता देना चाहते हैं। ढकनी बिखा एक वार्ड है, वार्ड संख्या 1, वहाँ पे सड़क NH से जो तो थी, लेकिन खास करके दलित परिवार, वहाँ पे रविदास समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, बेलदार समाज के लोग हैं। तो आप जाकर वहाँ पूछिए उन सभी समाज के लोगों से, क्या आप मेरे पहले आपके लिए वहाँ पर पहुँच पद थी उनके आवास तक पहुँचने के लिए? 1 करोड़ 27 लाख की लागत से प्राथमिक विद्यालय भाने बिघा से ढकनी बिघा तक हमने सड़क बनवा का काम किया इस कार्यकाल में। पिछला कार्यकाल की हम नहीं बात कर रहे हैं। बाजितपुर, कंसारा बाजितपुर, आपको बता देना चाहते हैं कि पिछला बार जब नगर पालिका चेयरमैन और उपाध्यक्ष के लिए हम कैंपेन कर रहे थे तो बाजितपुर में भी गए। वहाँ पे लोगों ने एक ऐसा सवाल रखा कि अरे हमारा तो सड़क ही आज़ादी के बाद से नहीं बना, क्या आप बनवा देंगे? आपको सच बता रहे हैं, हम झूठ आश्वासन देने के लिए हम बना देंगे, क्योंकि हमको वहाँ काम था, समर्थन हासिल करना था और समर्थन हासिल हुआ। लेकिन उसके बाद हम दबाव में आ गए कि फिर हम जनता के पास किस मुँह से जाएंगे। और आपको बता देते हैं कि हमने वो सड़क 62 लाख की लागत से बनवा कर तैयार कर दिया। फतेहपुर पे घाट 88 लाख की लागत से हमने बनाने का काम किया। पूरे बाजार का जो नाले का पानी निकलता है 1 करोड़ 64 लाख की लागत से नगर पंचायत के अपोजिट में एक बड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम बनकर तैयार है। पल्या तालाब, देखिए ये इसको बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये तो पल्या में काम हुआ है, ये तालाब नहीं, ये मखदुमपुर का पहचान है। देखिए कोई ना कोई वार्ड, कोई ना कोई किसी भी पर्टिकुलर में, आप जैसे ब्लॉक है तो उसको क्या आप मखदुमपुर ब्लॉक है साहब, ठीक है, वार्ड संख्या 6 आता है। थाना है वार्ड संख्या 7 में आता है, लेकिन वो मखदुमपुर का थाना है। तो इसी तरह से ये भी है। मतलब आप एक चीज़ और बताते हैं कि वार्ड संख्या 11 में एक मेन रोड का काम
नाली के साथ 42 लाख की लागत। ये सब राज्य योजना के फंड से बनाए, नगर पालिका का छोड़ दीजिए, रेगुलर फंड है उससे अलग। आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि 15 नंबर वार्ड और 16 नंबर वार्ड कब्रिस्तान तक जाने वाली सड़क 46 लाख की लागत से हमने बनाने का काम किया है। आपको बता देना चाहते हैं कि थाना के अपोजिट में एक बड़ा सा ड्रेनेज 70 लाख की लागत से बना है। पहले था बना हुआ, डैमेज अवस्था में था, उसमें हम मार्केट बनाने वाले हैं, वो प्रस्तावित है और इधर हमको समय नहीं पे मिल पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर चीफ इंजीनियर की जैसे ही नियुक्ति होगी, अभी वो पद जो है खाली है, तो वो भी पास हो जाएगा। 2 कम्युनिटी टॉयलेट की बात कर रहे हैं, ये सुलभ शौचालय, आदर्श मॉडल सुलभ शौचालय, एक थाना के सामने और एक नदी पे, ये पास है, ये टेंडर प्रोसेस में है, मतलब फाइनल स्टेज में। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी मेमलसी वाला, तो एग्रीमेंट होगा और जमीन पटल पे काम शुरू हो जाएगा। देखिए, क्योंकि चुनाव है और आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन लोग पूछेंगे कि महाराज मखदुमपुर इतना बड़ा बाजार है, 5 साल में आप एक शौचालय का निर्माण नहीं करा पाते, क्या ये मानते हैं कि नगर पंचायत की ये विफलता रही है? ये नगर पंचायत की पूरी तरह से विफलता, इसको आम जनता मान के चल रही है। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि नगर पालिका का जो भी हमारा स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से हमने काम करने का प्रयास किया है। और ऐसा नहीं है कि शौचालय बनाने का प्रयास पहले नहीं किया गया, पहले भी प्रयास किए गए थे। आप एक बात बता दीजिए, पूरे बाजार से मतलब थाना तक आप नज़र दौड़ाइएगा तो जो ज़मीन भी नज़र आता है, हम एक बार बीच बाजार में बनाने का प्रयास किए, वो सारे ज़मीन नगर विकास विभाग या नगर पालिका के क्षेत्र अधीन नहीं आता। कोई जिला परिषद है, कोई PWD है, एक टेक्निकल रीजन भी आपको मानना होगा। आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि कचरा प्रबंधन के लिए हम अंचलाधिकारी से लगातार हम अपना कूड़ा डंपिंग के लिए जमीन को मतलब मांग कर रहे हैं। आज नहीं, आज समझिए 10 साल से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो जमीन उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन आपको एक चीज़ जानकारी देना चाहते हैं कि पहले नगर पंचायत मखदुमपुर के आम जनता को एक शिकायत रहती थी कि नगर पंचायत अपना कूड़ा यत्र तत्र मतलब रोड किनारे फेंक देने का काम करती है। विगत 3 महीनों से आप देखेंगे कि हमारे पास कोई भी जमीन अंचलाधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराया। ये हम लोग का सोच था, बोर्ड का सोच था, नगर पंचायत मखदुमपुर के थिंक टैंक का सोच था। और आज आपको कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा, जो इधर उधर जो फेंका रहता था उसको हम सवाल में पूछने वाला था। हाँ, तो हम आपको किनारे भी डंप किया जा रहा था। अब नहीं, ये 3 महीना पहले। अब उसको हम एक पल्लिया में छोटा सा लैंड देखे होंगे आप, आने के रास्ते में आपको मिला होगा, और डेली उसको हम स्टोरेज करवाते हैं, उसको कंपोस्ट बनाने का काम करते हैं, कुछ को डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब हमने एक प्लानिंग किया कि क्यों नहीं जो इधर उधर हम फेंकते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, उसको हम अपना एक जगह छोटे से एरिया में सेग्रीगेशन के साथ हम काम करें। और एक रही बात शौचालय की, तो देखिए हम शुरू से ही प्रयास रखते हैं। आपको एक चीज़ और है, नगर पालिका के पास पैसा जो है ना काफ़ी कम है। आप हमसे पूछ रहे हैं इस 5 साल के कार्यकाल के बारे में, लेकिन आप एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि हमारी तमाम उपलब्धियां, आपने 5 प्रमुख उपलब्धि बताने को कहा, हमने बताया, लेकिन ये 5 साल में 2 साल एक कोरोना ऐसा डिस्ट्रॉयर जो पूरे वर्ल्ड के स्वरूप को चेंज कर दिया। हम क्या, पूरा वर्ल्ड स्थिर हो गया और हम उसमें भी ये तमाम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की इस कार्यकाल में। मतलब आम पब्लिक को ये महसूस नहीं होने दिए कि नहीं कोरोना जैसी, चाहे कोरोना काल की भी बात करें, हम तत्पर थे, हम झाड़ू लेकर तत्पर थे, हम ब्लीचिंग पाउडर लेकर तत्पर थे, लोगों के खाना के लिए तत्पर थे, जानवरों के खाना लेकर तत्पर थे। आप पूरे मेरे तमाम कार्यकाल को नोटिस लीजिएगा, तो हम नगर पालिका के अपने पूरे 5 साल के कार्य में अपने कर्तव्यता से हम जनता को हर समय मतलब मेरा प्रयास रहा कि उनको किसी तरह का असंतोष उनके अंदर नहीं पनपने दे। रही बात शौचालय की, तो शौचालय भी बनकर काम तो बिल्कुल लगेगा इलेक्शन के पहले, ये मेरा वादा है। आप यहीं रहिएगा। क्या हुआ, इसके पहले शौचालय ये अब तक बन गया होता, लेकिन मेरे अंदर एक लोभ क्या हुआ, हम थाना के सामने एक मार्केट प्रस्तावित है जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग है और बड़ा सा शौचालय है, जेंट्स लेडीज सब बहुत बड़ा। तो हम लोग के पास पैसा तो है नहीं, तो हम सोचे कि क्यों ना शौचालय यहाँ पर स्टॉप करके, ये 36 लाख का मॉडल शौचालय बन रहा है, तो हम समझे कि ये अगर मार्केट बन जाएगा तो टॉयलेट का भी समस्या दूर हो जाएगा, पार्किंग का भी समस्या दूर हो जाएगा और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा, एक मतलब अलग आकर्षण का केंद्र रहेगा मखदुमपुर का। लेकिन देखिए कि कोरोना आया, फाइल को कोई पूछने वाला नहीं, अब नज़दीक आ गया चुनाव, मजबूरी में हम आनंद फानन में कि नहीं हम शौचालय बनाएंगे, तो हो सकता है मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में काम न लगे, अब काफ़ी समय लगेगा,
तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा नदी पे और एक थाना के सामने। आप इलेक्शन के पहले आप कैंपेन कीजिएगा, देखिएगा कि हमारा काम लगने वाला है। मैं जानना चाहता हूँ, केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम का दौरा भी होना है, कैसी तैयारी है? क्या लगता है कि सफाई के मामले में रैंकिंग बेहतर हो पाएगा जहानाबाद का? देखिए, हमारे कार्यकाल में स्वच्छता से कभी समझौता नहीं किया गया, और आपको जाकर पहले आप तमाम रिकॉर्ड देखेंगे तो नगर पालिका का रैंकिंग 3 रैंकिंग सेकेंड इस तरह का नगर पंचायत मखदूमपुर का रहा है। हमारे पास जो भी व्यवस्था है, जो भी हमारा लगातार प्रयास रहा है कि नगर पंचायत मखदूमपुर को बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा दी जाए। हाँ, ये बात में आपका सच्चाई है। अभी हम जब लोगों के बीच में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे ना, तो हमको एक आभास हुआ कि नगर पंचायत मखदूमपुर में भी बहुत सारा कार्य करने की ज़रूरत है। जब जनता के बीच में आप जाते हैं ना बॉस, तो आपको ये महसूस रियलिटी से, हम तो पहले ऑफिस में बैठकर वार्ड पार्षद के, ऐसा नहीं था कि पहले भी जाते थे, लेकिन अभी विशेष उसी के लिए कैंपेन करते हैं। और अभी जब हम घूम रहे हैं तो हमको ये अपने दिमाग से सोचते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्या आपको नहीं। दिख रहा हो कि नालियों की सफाई नहीं हुई है, कूड़े डाले हैं उधर। नहीं, देखिए, देखिए मैं भी घूमता हूँ, आप भी घूमे हैं, तो वो चीज़ों पर तो नजर पड़ी हुई होगी। देखिए, नहीं, हम जहाँ भी घूमे ना हमको कूड़ा दिखाई दिया, और अगर कहीं दिखाई भी देता है तो तुरंत हम एनजीओ को फोन करते हैं, और सफाई से मेरे यहाँ कोई समझौता नहीं किया जाता है। आप आदिल जी पटना घूमे हैं, आप गया घूमे हैं, आप जहानाबाद घूमे, बड़े बड़े तमाम मेट्रोपॉलिटन सिटी घूमे हैं। हम लेकिन हम बता रहे हैं कि उन सभी से कहीं भी हम सफाई की व्यवस्था में पीछे नहीं है, कहीं भी नहीं है, या किसी भी एफर्ट सफाई के लिए कोई नया जो है इनिशिएटिव लेने के लिए हम सबसे पहले तत्पर होते हैं। ये मेरा सोच था कि सारा कचरा जो है ये कब तक हम सीओ नहीं देंगे, अंचलाधिकारी हमको नहीं देंगे एनओसी, कोई ज़मीन नहीं मुहैया कराएंगे, तो मुश्किल आते हैं। हमने हमारे जो सोच हुआ, हम सेग्रीगेशन करने का काम पहले हमें शुरू कर दिए। ये 3 कट्ठा या 4 कट्ठे का ज़मीन है, उसी में काम कर रहे हैं। अगर जो व्यक्ति अगर इस बात से अगर थोड़ा सा भी असंतुष्ट है, तो आप अगर फोटो भेजिए, मैसेज भेजिए, और मेरे माध्यम से रितेश जी तक पहुंचाइए, ताकि ये काम सफाई करवा सके, है ना सर। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव पर हम पहुंचते हैं। अब समय है आरोप का। ये आरोप नंबर 1 है कि नगर पंचायत को आपने नरक पंचायत बनाने का काम किया है। इस पर क्या कहेंगे, इस कमेंट पर? ऐसा जो भी आरोप लगा रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनके दिमाग में नारकीय जीवन जी रहे हैं। लोगों के सामने तो महसूस अपना बयान या मुस्कुराहट व्यक्त कर रहे हैं, अंदर से वो टोटली डिस्ट्रॉय हैं। और सिर्फ नरक कहने से नहीं होता है। हमारा नगर पंचायत मखदूमपुर खूबसूरत है और हमको गर्व है, और हम समझते हैं कि तमाम नगर पंचायत मखदूमपुर वासी को अपने नगर पंचायत मखदूमपुर पे गर्व होगा। ये नरक पंचायत, ये सब टीवी वाला जो शब्द है ना, या पेपर के कटिंग से जो पढ़ने वाले, उनके पास कोई विजन है न मिशन है। और वो जो भी आदमी इस तरह का आरोप लगा रहा है, वो 2-4-10 के संख्या में है बॉस, वो 2-4-10 के संख्या में। आदिल जी आपको बता दें, इस तरह का आरोप तो बहुत सारे लगेंगे, और हु केयर, हम नहीं केयर करते हैं। दूसरा आरोप यह है कि आपने सिर्फ अपने गांव को चमकाने का काम किया है, जिसमें नाम आता है पलिया भूमिया टोला, वार्ड नंबर 5। आप हाँ, सही बात है। आप इस तरह का अगर उनका आरोप है तो हम समझते हैं अच्छा, हम कहीं तो काम किए हैं ना। नगर पंचायत मखदूमपुर के किसी वार्ड का तो विकास हुआ ना। ये क्या पलिया वार्ड संख्या 5 नगर पंचायत मखदूमपुर के अंडर में नहीं आता है क्या? और आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो तमाम 5 योजना हमको आपको गिना है, ऐसा 5 योजना तो छोड़िए ना, अनगिनत आपका नदी पर, जमुने नदी पर जो भी सौंदर्यीकरण कराया गया, वो मेरे भी एफर्ट से, मेरे एफर्ट का है, मेरा सोच है। वहाँ पर का स्थल को हम सुंदर बना, पेंटिंग हो या जो भी मॉडलिंग कर, या कहीं का मखदूमपुर के सौंदर्यीकरण के लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं। ये सब आरोप जानते हैं। कोई कहेगा पलिया का किए, कोई कहेगा कि खलकोचर का किए, कोई कहेगा कंसारा किए। तो बता तो रहे हैं, बाजितपुर हमारे वार्ड में है क्या 66 लाख, 80 लाख का वो घाट जो बना है वो मेरे वार्ड में है। फतेहपुर कहाँ है घाट, वो 88 लाख की लागत से बन रहा है। हम चाहते तो उसको अपने यहाँ भी बहुत सारा जगह खाली बनवा लेते। अभी तो हम तो नहीं जान रहे थे कि जनता के बीच में जाना है। देखिए, हम हर जगह, फतेहपुर में मेरे समाज के लोग क्या रहते हैं। इस तरह का जो आरोप बेवकूफ़ है। चलिए तीसरा आरोप की तरफ बढ़ते हैं कि आपने हाई स्कूल मखदूमपुर को बनने से रोका है, ये कहकर कि ये ज़मीन हमारी है। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ था, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पे तो हम प्रतिक्रिया नहीं देना चाह रहे थे कि इस तरह का जो भी आरोप है, न तो हम कभी हाई स्कूल के स्थल पे गए हैं,
ना वो एक फोटोज वायरल हुआ कि आपने उद्घाटन के टाइम उसका जब नींव रखा गया था तो आप वहाँ पे मौजूद थे। हाँ तो थे, हमको बुलाया गया तो थे। तो वो देखिए सिर्फ मेरा मामला नहीं है, कोई अब आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं और लैंड के लिए ही तो सब कोई लड़ते मरते हैं। सब कोई जो है आज के डेट में सबको प्यारा लैंड है, पैसा है। आप देख लीजिए ये बड़ा बड़ा जो इस तरह के आरोप लगाने वाले को हम किसी को नोटिस नहीं मतलब करना चाहते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल निराधार है। और हमको जो संज्ञान में कि कोर्ट में मामला है, तो हाई कोर्ट में जब मामला है, सिविल कोर्ट में मामला है, तो दूध का दूध और पानी का पानी। और इतना एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इतना जो हाय तौबा लोग मचा रहे हैं, तो यहाँ जिला प्रशासन है, प्रखंड प्रशासन है और उसके बाद न्यायालय है, स्कूल प्रशासन है। अगर कोई दावा कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में ऐसा होता है क्या, किसी के जमीन को आप किसी को रोके ऐसा तो दबंग कहते हैं, रंगदार कहते हैं। हम लोग दबंग और रंगदार हैं। दबंग रंगदार रहेंगे तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया इस तरह के लोग देंगे। हम लोग तो कमजोर लोग हैं, हम लोग कमजोर आवाज के लिए काम करते हैं। और बहुत सारे पारिवारिक समूह, उस परिवार का शायद हम भी हिस्सा हैं, तो हम सुन रहे हैं और हमको कहना नहीं, न्यायालय मामला है, न्यायालय समझेगा। चलिए ठीक है, ये काफ़ी गंभीर आरोप है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए पैसे के बल पर आप चुनाव जीतते हैं। क्या ये बात सच है? आप तो ये मखदूमपुर की जनता से पूछ सकते हैं। पैसा अगर है तो अच्छी बात है, पैसा होना कोई बुरी बात है क्या? लेकिन वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बाहियात हैं और इस पर हंसी सिर्फ आती है। पैसा होना कोई बुरा बात है क्या? किसी का पैसा मतलब अगर आपके पास पैसा है तो अच्छी बात है। और अगर लेकिन ये जो है तो ये तो मखदूमपुर की जनता से पूछिए जाके, ये पैसा के कारण चुन्नू शर्मा को वोट देना चाहते हैं क्या? भाई ये मेरे काम पर, मेरे व्यवहार से हमने एक चीज़ और आपको बता देना है। हम आप गए थे वार्ड संख्या 16 में चुनावी कैंपेन में, तो हम लोग करीब 100-200 मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए थे और हम अपनी बात को रख रहे थे। तो हम बोले कि आप हमको समर्थन कीजिए। हम राजनीति दो तरह के लोग करते हैं, एक राजनीति शौक से करते हैं और एक राजनीति पेशा, किन्हीं को पेशा के रूप में भी करते हैं। तो ये राजनीति मेरा शौक है। शौक और पेशा में क्या अंतर है? पेशा के लिए देखिए, शौकीन जो लोग होते हैं वो कपड़े को या फिर जिस चीज़ के शौकीन है तो उनका स्पेशल केयर करते हैं। तो हम राजनीति में शौक है। राजनीति का श्रृंगार किसका किया जाता है? पब्लिक का, जनता का। हम खूब सेवा करेंगे, एकदम मन से करेंगे। और यही कारण है कि ये दूसरा टर्म पल्या से जीतना, वार्ड संख्या 5 के और एक अच्छा मार्जिन से, और फिर निर्विरोध होना। और एक चीज़ और बता देते हैं आपके माध्यम से नगर पंचायत मखदूमपुर की जनता को, इधर 5 सालों में या फिर माँ के कार्यकाल में भी, माँ के कार्यकाल में एक बार विश्वास है, वो खुद हमने ही डाला था। मेरा दिमाग शायद अनुभव की कमी, कोई मेरे ऊपर अविश्वास आज तक आया ही नहीं। इसका मतलब है कि नगर पंचायत की मखदूमपुर की जनता हम पर पूरा का पूरा विश्वास कर सकती है। हम अविश्वास लोगों के मन में आने ही नहीं देते। अगर हम गलत होते तो ये 5 साल सारे नगर निकाय में पता कर लीजिए, कहीं 2 बार कहीं 3 बार अविश्वास आ चुका है। मेरे यहाँ आया है क्या? हम सबको प्यार, सम्मान, कद्र करके चलते हैं। इसी का मिर्ची इन लोग निगेटिव माइंडसेट वाले लोगों को लगता है। आखिरी आरोप ये है कि आप उपाध्यक्ष के पद पर है लेकिन रोल अध्यक्ष की निभाते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए जो उपाध्यक्ष है वही अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है वही उपाध्यक्ष है। क्या कहें? हम आपको बता देना चाहते हैं कि नगर पंचायत मखदूमपुर का इस 5 साल के कार्यकाल में जो तमाम उपलब्धि हमारे नगर पंचायत मखदूमपुर ने हासिल किया है, ये आदरणीय मैडम मीना देवी के नेतृत्व में हमने काम करने का काम किया है। आपको पता है ना कि अगर किसी घर का या किसी स्कूल का प्रिंसिपल, क्लास टीचर भी अच्छे बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, या गार्जियन, पेरेंट्स भी जो होते हैं ना, जो तेज तरह बच्चा होता है उसको कुछ स्पेशल प्रमोशन दिया जाता है, उसको कुछ सी विशेष चीज में हस्तक्षेप करने की अनुमति होती है। तो हमारे आदरणीय अध्यक्षा मैडम ने भी हमको इस बात की परमिशन दी। वो मेरे टैलेंट पे दिया, उनको लगा कि नहीं, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ मेरे लिए बेहतर कर सकता है, और हमने बेहतर करने का काम किया है। और आपको जानकारी के लिए और आपके माध्यम से हम अपील भी करना चाहते हैं कि नगर पंचायत मखदूमपुर की तमाम आदरणीय जनता, सम्मानित जनता, आपसे आग्रह करते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अध्यक्षा मैडम जो बहुत ही अच्छी नेचर की, उनके बारे में निगेटिविटी बहुत तरह के लोग फैलाने का काम करते हैं, उस सारे निगेटिविटी को आप लोग तोड़िए और फिर से पुनः आदरणीय मीना देवी वो उनको चुनने का काम करें। अगर कुछ लोग अगर हम पे पॉजिटिव, देखिए 2-4 लोग इस तरह का निगेटिव फैलाते हैं तो हम समझते हैं 90 लोग मेरे लिए पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटी है, तो 90 लोगों से हम अपील करते हैं कि मीना देवी इज द बेस्ट फॉर चेयरमैन कैंडिडेट। प्लीज
उनको आइए और उनको समर्थन में भी बात करिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पूछताछ में रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी हमसे बात कर रहे थे। किसी अन्य एपिसोड में किसी अन्य शख्सियत के साथ आपको मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।